हमारी ये तीसरे दिन की क्लास जो कि हम आपके लिए कंप्यूटर की क्लास है वो लगातार लेकर के आ रहे हैं। और आरसीईटी के जो भी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न है और जो आरकेएसएल का असेसमेंट होता है, जो आपका प्रैक्टिकल होता है, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो हम आपके लिए लगातार लेकर के आ रहे हैं। तो आप एक बार जल्दी जल्दी से क्लास के साथ जुड़ जाइए। सभी विद्यार्थी क्लास के साथ जुड़ जाइए। आज का असेसमेंट नंबर 3 है हमारा। पीछे हमने 2 असेसमेंट कर लिए थे और जो 10 जनवरी को आपका एग्जाम, 10 मार्च को जो एग्जाम हुआ था उसमें भी क्वेश्चन उठाए गए थे उसमें से। आज को जो हमारा लाइव सेशन है, जो आज की क्लास है साथियों, वो कंप्यूटर का जो आरकेएसएल का असेसमेंट होता है, असेसमेंट नंबर 3, वो आज हम आपको करवाने वाले हैं। तीसरा असेसमेंट रहेगा और इसके अंदर जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे और कुछ डायग्राम रहेंगे, तो उन डायग्राम के बारे में भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए ज़्यादा आपका समय न लेते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, कंप्यूटर को बूट करने से क्या अभिप्राय है? कंप्यूटर को बूट करने से क्या अभिप्राय है? आपका पहला ऑप्शन है कंप्यूटर को स्टार्ट करना, कंप्यूटर शट डाउन करना, इंटरनेट एक्सप्लोरर शुरू करना और कंप्यूटर स्टैंड बाई मोड करना। कंप्यूटर को बूट करने से क्या तात्पर्य है? कंप्यूटर स्टार्ट करना, कंप्यूटर शट डाउन करना, इंटरनेट एक्सप्लोरर को शुरू करना और कंप्यूटर को स्टैंड बाई मोड में रखना। तो क्वेश्चन नंबर 1 का साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर को स्टार्ट करना। कंप्यूटर को स्टार्ट करने का अर्थ होता है कि जब भी आप कंप्यूटर आपका शट डाउन पड़ा हुआ है और आप उसको क्या करते हो, ऑन करते हो, तो वो एक बूटिंग सिस्टम के हिसाब से वो क्या होता है, स्टार्ट होता है। और कंप्यूटर को शट डाउन करना, शट डाउन करने के लिए आप क्या करते हो, एक विंडो बटन होता है, विंडो बटन पे आप जाते हो और वहां पे शट डाउन लिखा होता है या फिर क्लोज का मार्क बना होता है विंडो 10 में। उसके ऊपर आप जाकर के क्लिक करते हो तो वहां पे आपको क्या मिलते हैं, 3 ऑप्शन मिलते हैं। तीनों में पहला शट डाउन, रीस्टार्ट और स्टैंड बाई और लॉगिन, इस प्रकार के कुछ आपको अलग अलग नाम मिलते हैं, जिनके हिसाब से आप उनको जो प्रोसेस आप उसमें करना चाहते हो तो उसके हिसाब से आप उसको कर सकते हो। उसके बाद अगला है इंटरनेट एक्सप्लोरर शुरू करना। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है साथियों? एक ब्राउजर है जिसके माध्यम से हम सभी साइटों तक पहुंच सकते हैं। और चौथा ऑप्शन है कंप्यूटर स्टैंड बाई। कंप्यूटर स्टैंड बाई क्या होता है कि जैसे मान लो आपको कोई काम नहीं करना है और एक बार उसको आप क्या करना चाहते हो, लॉक करना चाहते हो, या फिर आप उसको शट डाउन न करके डायरेक्ट एक बार आप उसको स्लिप मोड में देना चाहते हो, तो आप उसको स्टैंड बाई करते हो। स्टैंड बाई करने की जो शॉर्टकट की होती है वो विंडो एल होती है, जिसको लॉगिन के नाम से भी हम जानते हैं। तो जो आप उसमें विंडो के साथ एल प्रेस करते हो तो कंप्यूटर है वो आपका क्या हो जाता है, लॉग ऑफ हो जाता है एक बार के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 1 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोर्टाना की तरह इस्तेमाल किया जाता है? सर्च इंजन बॉक्स की तरह, इनबॉक्स की तरह, मेल बॉक्स की तरह और उपयुक्त में से कोई नहीं। कोर्टाना खालिस्तान की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है।
और साथ ही आप जो कोर्टाना नाम देख रहे हो वो कोर्टाना होता क्या है उसके बारे में बात करते हैं। कोर्टाना होता है जिस प्रकार आप गूगल के अंदर माइक देखते हो, आपने देखा होगा कि आप कोई चीज को जब सर्च करते हो तो आप बोल करके उसको देखते हो, बोल करके आप उसको क्या करते हो, सर्च करते हो कि क्या आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो उसी प्रकार क्या है, कोर्टाना होता है जो एक ऑफिशियल माइक की तरह काम करता है, या फिर इसको सर्च की तरह काम में लिया जा सकता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। दर्शाए गए चित्र में खाली स्थान भरिए, इसको क्या बोला जाता है। दर्शाए गए चित्र के अंदर आप ये देख रहे हो डायग्राम में, इसको किस नाम से जाना जाता है। टास्क बार, होम, स्क्रॉल बार और नन ऑफ अबव। दर्शाए गए चित्र में खाली स्थान को नामांकित कीजिए। तो ऑप्शन नंबर 1 था इसका टास्क बार। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है वो, इसको स्क्रॉल बार के नाम से जाना जाता है, स्क्रॉल बार के नाम से इसको जाना जाता है। और टास्क बार की बात करें तो ये जो नीचे आप ब्लैक कलर की एक पट्टी देख रहे हो ये क्या होती है, टास्क बार होती है, इसको टास्क बार के नाम से जाना जाता है। होम की बात करें तो ये जो विंडो बटन होता है वो इसका होम होता है। और स्क्रॉल बार आप देख रहे हो, जो आप कोई भी पेज को अप डाउन करते हो तो ये एक स्क्रॉल बार इस तरह का बना हुआ होता है जो आपको इस साइड में भी मिलेगा यहाँ पे। और यदि विंडो बड़ी होगी तो आपको नीचे, छोटी होगी तो एक नीचे भी मिलता है जिसको आप लेफ्ट राइट हॉरिजॉन्टल के अंदर काम में लेते हैं। और पेज की अप डाउन करने के लिए वो किसका काम किया जाता है, स्क्रॉल बार का काम में लिया जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में दर्शाए गए चित्र है वो किसका उदाहरण है। GUI का, लाइनेक्स का, यूनिक्स का, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। तो ये डायग्राम है साथियों ऑप्शन नंबर 1 GUI का ये डायग्राम है। GUI का है, इसका मतलब ये है कि विंडो 10 का जो वॉलपेपर होता है वो आपको यही मिलता है, विंडो 10 का वॉलपेपर है वो आपको यही मिलता है। और विंडो 10 है वो GUI का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है। लाइनेक्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यूनिक्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम न होकर के क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के अंदर अपने को इंस्टॉल करना पड़ता है। और जो लाइनेक्स है, यूनिक्स है और जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज होती है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो पहले से ऑलरेडी इंस्टॉल होता है। यदि अपने को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस चलाना है तो इसके लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है। और यदि हमें ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करना है तो उसके लिए हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कंप्यूटर की क्या होती है, एक प्रोसेसिंग डिवाइस होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से खाली स्थान को भरिए, निम्न में खाली स्थान को भरिए। आपके ऑप्शन है इसके अंदर, फोल्डर, टास्क बार, प्रोग्राम फंक्शन, बैकग्राउंड। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से खाली स्थान को भरें। इसका अर्थ है कि जहां पे आपको क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है, जो क्वेश्चन मार्क इसके अंदर दिखाई दे रहा है उस जगह को किस नाम से जाना जाता है, या फिर उसको क्या कहा जाता है। रेड मार्क देख लीजिए, किस नाम से जाना जाता है इसको।
क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका टास्क बार के नाम से हम इसको जानते हैं और दूसरा हम इसको सिस्टम ट्रे के नाम से भी जानते हैं साथियों। एक नंबर पे है फोल्डर। तो फोल्डर क्या होता है, जो यहाँ पे आइकन बनाए होते हैं छोटे छोटे, जो में आइकन यहाँ पे मिलते हैं डेस्कटॉप पे, उनको फोल्डर बोला जाता है। टास्क बार हमने आपको बता दिया। प्रोग्राम फंक्शन है वो इस प्रकार के शो कराता है जो इसके अंदर ये शो करा रहा है हमें। और बैकग्राउंड क्या होता है, जो डेस्कटॉप की जो स्क्रीन होती है, अर्थात जैसे ये प्रोग्राम यहाँ पे ओपन किया तो इसका बैकग्राउंड कौन सा हो गया, डेस्कटॉप है वो इसकी बैकग्राउंड हो गई है। अगला प्रश्न है, आप फोल्डर द्वारा डिलीट की गई फाइल और फोल्डर को टेम्परेरी स्टोर कहाँ पे करते हैं। कंप्यूटर में जब भी कोई फोल्डर या फाइल को डिलीट की जाती है तो उसको टेम्परेरी स्टोर कहाँ पे किया जाता है, इनबॉक्स में, रिसाइकल बिन में, फोल्डर में, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, फोल्डर द्वारा जो भी फोल्डर या फिर जो भी फाइल वगैरह डिलीट की जाती है तो उसको रिस्टोर है वो कहाँ पे किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विंडो स्टोर में क्या कर सकते हैं, ऐप डाउनलोड, विंडो डाउनलोड, गेम डाउनलोड और उपयुक्त सभी कर सकते हैं। विंडो स्टोर से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी कार्य है वो कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, दर्शाए गए कंप्यूटर सिस्टम की संरचना में खाली स्थान को फिल करिए। ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कंप्यूटिंग डिवाइस और प्रोसेसिंग मैनेजमेंट। सबसे पहले यूजर आ गया, उसके बाद एप्लीकेशन आ गई, ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा, फिर उसके बाद हार्डवेयर आएगा। तो सबसे पहले अपने यूजर है जो कंप्यूटर को यूज करता है वो एप्लीकेशन लगाएगा। एप्लीकेशन प्रोसेस किससे करेगी, ऑपरेटिंग सिस्टम से, और ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किससे चलता है, हार्डवेयर से। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है हमारा, बिना खालिस्तान के कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस काम नहीं करती है। डेटाबेस मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। खालिस्तान के बिना कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस है वो काम नहीं करती है। डेटाबेस मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यदि आपके पास कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आप कंप्यूटर को है वो नहीं चला सकते। तो इसके लिए आप ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत है वो आपको होती है साथियों। तो आज का हमारा लाइव सेशन है वो हमारा यहीं पे समाप्त होता है, और कल सुबह आपसे फिर मुलाकात करेंगे 8 बजे इसी प्लेटफॉर्म पे एक नए असेसमेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।